कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हमको दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए इंडिया के अंदर टेस्ला लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद देखिए जो ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर देखिए मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए जो ट्रम्प हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला है कि इंडिया के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। अब वो अभी कितना टैरिफ हो सकता है, अभी तो उन्होंने जो बोला है कि हम टैरिफ कम लगा सकते हैं, लेकिन कम टैरिफ क्या 10% हो सकता है या 20% हो सकता है वो क्लियर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ बोला है कि अभी हम फार्मा के ऊपर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उसके बाद हम 200% के आसपास का टैरिफ लगा सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी आप देखोगे तो अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंड है इंडिया के ऊपर, जो कि इंडिया की फार्मेसी जो पूरा कंपनी है उनके ऊपर। और इतना आसान नहीं है कि आप देखिए इस जगह देखिए दवाइयों के ऊपर बड़ा टैरिफ लगा दोगे, क्योंकि आप दवाइयों के ऊपर जब बड़ा टैरिफ लगा दोगे ना, जब आपके चुनाव भी आएंगे अमेरिका के अंदर, तो वहाँ की जो जनता है वो आपसे सवाल पूछेगी कि जब मुझे ज़रूरत थी दवाइयों के लिए तो आपने इतनी महंगी दवाइयाँ की। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है ये थोड़ी धमकी है। और उसके बाद भी देखिए आज के दिन फार्मा कंपनी अच्छी काम करते हुए दिखाई दी। लेकिन अब सवाल आता है कि एक तरफ आईटी है, नेक्स्ट थोड़ा दवाओं में है, फिर आपका फार्मा है। तो अब जी किस तरीके से मार्केट देखिए काम कर सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार के अंदर देखिए जो आपके प्रीमियम है उस प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप प्रीमियम देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3 दिन लगातार हो चुके हैं। चाहे आप इस जगह कॉल के साइड की बात कीजिए, चाहे आप देखिए इस जगह पुट के साइड की बात कीजिए, दोनों प्रीमियम देखिए यहाँ पे डिके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक्सपायरी के एक दिन पहले भी अगर आप देखिए प्रीमियम को ध्यान से देखोगे तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम में देखिए आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए सेलर काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले देखिए हम इस जगह ओपन हुए। ओपन होने के बाद देखिए एक थोड़ी सी देखिए तेज़ी हमको दिखाई दी, और तेज़ी दिखाई देने के बाद एक जो लेवल था हमारा 25,180 के समथिंग का, उस जगह तक हम आते हुए दिखाई दी। वहाँ से थी फिर एक सप्लाई दिखाई दी, और सप्लाई के बाद देखिए कंटिन्यू एक मूवमेंट हमको दिखाई दिया। अब ये जो मूवमेंट आया ना वो बिल्कुल देखिए ऊपर की साइड, जो हमने रेजिस्टेंस की बात की थी कि 25,240 से लेके आपका देखिए जगह 25,250। ठीक है, आपका ये 100 पॉइंट की ये आपकी देखिए जो 10 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज में देखिए हमको रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी के अंदर। और आपने देखा कि देखिए आज के दिन भी जो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसी लेवल से देखिए हमको सप्लाई दिखाई दे रही थी। इससे पहले भी अगर हम कल के डेटा को देखते हैं 15 तारीख के, तो इसी लेवल से देखिए हमको सप्लाई दिखाई दे रही थी। और इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ था, इसी बॉक्स के देखिए आसपास ये काम किया और फिर सेलिंग दिखाई दी, फिर इस बॉक्स के अंदर काम किया, फिर आपको एक बाइंग दिखाई दी। और अभी देखिए ये किस बॉक्स के अंदर आ चुका है, फिर से अगर आप ऑलमोस्ट देखोगे तो उसी बॉक्स के अंदर आ चुका है जिस बॉक्स के देखिए जे कुछ समय पहले बाहर निकला था। तो अभी ये फिर से उसी बॉक्स के अंदर है। तो मुझे कल ऐसा लगता है कि निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़े देखिए मूवमेंट नहीं दिखाई दे सकते। ठीक है, थोड़ा मार्केट उसी रेंज के अंदर काम करेगा, प्रीमियम खाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आप निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बड़ा वाला बॉक्स है इसमें देखिए आपका 11 तारीख, 14 तारीख, फिर आपका 15 तारीख, फिर 16 तारीख, और कल के दिन इवेंट है यानी एक्सपायरी है। तो हम इस बॉक्स के अंदर फंसे हुए हैं, देखिए ये वाला बॉक्स। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस बॉक्स के अगर बाहर निकलता है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए देखिए हमारे लिए ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस प्राइस है वही जगह 25,250 का है। ठीक है, और हम क्लोज हुए हैं इस जगह देखिए ऑलमोस्ट आपका 25,200 के समथिंग, यानी हमारे लिए ऊपर 50 पॉइंट की एक रेंज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, अब नीचे की साइड बात कर लेते हैं। तो नीचे की साइड देखिए जे वाला जो रेंज है, इस रेंज का देखिए अगर मैं प्राइस आपको बताऊं तो इस रेंज का देखिए नीचे वाला प्राइस है आपका 25,125। ठीक है, हमारे लिए ये आपका सपोर्ट का काम कर रही है। यानी कुल मिला के अगर हम इस जगह देखते हैं
तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट देखिए आपको 100 पॉइंटों के आसपास की रेंज दिखाई दे रही है। अब इस हाई जोन से अगर ये आपको सेलिंग देता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, यहाँ से एक बाइंग हमको दिखाई दे सकती है। ये अगर ये फ्लैट ओपनिंग कर देता है इसी जगह और फ्लैट ओपनिंग करके देखिए थोड़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। और फिर इस वाले गैप को देखिए अगर ये फिल करता है तो यहाँ से देखिए फिर हम फिर से इस जगह सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कुल मिला के एक छोटे से रेंज पे देखिए निफ्टी इस जगह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा देखिए मूवमेंट कब आ सकता है, तो उससे पहले आप इस चार्ट को देखिए, ध्यान से देखिए। जो हमारा देखिए 1 आवर्स का चार्ट है, आपको 1 आवर्स के चार्ट में देखिए क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि एक छोटी सी रेंज में देखिए अभी हम समय बिता रहे हैं। और इस रेंज को अगर आप देखोगे तो अब जो बड़ा मूव हमको मिल सकता है या हमको देखिए जो सेलिंग देखने को मिल सकती है, अगर निफ्टी आपका 25,100 के नीचे अगर निकलता है और 25,100 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहाँ पे फिर हमको इस जगह सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए एक और न्यूज आई थी कि अभी देखिए जो गवर्नर है इंडिया के, उन्होंने बोला है कि हम एक बार और रेट कट कर सकते हैं। अगर महंगाई का ऐसा कुछ लगता है तो एक बार और रेट कट हो सकता है इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये भी चीज़ हम दिखाई देती है कि मार्केट ने उसको भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया। पहले क्या होता था, पहले अगर आप ध्यान से देखो ना, आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले, कि हम इंडिया मार्केट को पहले बाद में देखते थे। पहले हम देखते थे कि अमेरिकी मार्केट में हो क्या रहा है, क्या अमेरिकी मार्केट में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, तो हमको समझ में आता था कि इसका असर इंडिया के मार्केट में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। क्या इस जगह देखिए चाइना के मार्केट में, जापान के मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है तो उसका असर देखने को मिलता था इंडिया के मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप देखो कल के दिन भी अगर आप देखो ना, तो अमेरिका के जो नेस्डैक है उसने लाइफ हाई मारा है। ठीक है, इन मीडिया जो कंपनी है उसमें भी देखिए अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली थी, एन मीडिया। और उसके बाद भी देखिए इंडिया के मार्केट बहुत ही ज़्यादा देखिए एक छोटी सी रेंज में काम कर रहे हैं। अब इस छोटी सी रेंज में जब हम मार्केट काम करते हैं तो जो ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उसमें मूव मिलता है, लेकिन इतना बड़ा मूव नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रीमियम है वो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए पंच होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जब 25,100 के नीचे अगर निकल जाता है तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार देखिए इस प्राइस तक आता हुआ दिखाई देगा, जो कि 25,000 का लेवल है। यहाँ पे अगर ये फिर से इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमारे लिए देखिए 25,800 तक का एक प्राइस निकलेगा। फिर इस प्राइस पे हमको सपोर्ट मिलेगा, यानी 2500 को ब्रेक करके 25,000 और 25,000 को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर हमको देखिए इस जगह 25,800 तक एक मूवमेंट नीचे की साइड दिखाई दे सकता है। ऊपर हमारे लिए अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि अब इस जगह देखिए 25,250 को, तो फिर हमारे लिए ऊपर की साइड 25,350 का एक इस जगह देखिए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं FIS और DIS के डेटा के बारे में। FIS के डेटा के बारे में अगर हम बात करें तो कैश के डेटा की बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ही देखिए छोटी सी खरीदारी देखें हमको यहाँ पे देखने को मिली, जो कि देखिए 120 करोड़ के समथिंग की यहाँ पे दिखाई दी। बहुत ही छोटी खरीदारी थी, और जिसमें अगर हम नेट इस जगह बिकवाली की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 11,780 करोड़ के समथिंग की बिकवाली नेट हमको FIS की तरफ से दिखाई दे रही है, जो कि इस जगह कैश के अंदर है। लेकिन DIS की जो हम खरीदारी इस जगह दिखाई दे रही है, तो DIS की खरीदारी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर हमको दिखाई देगा कि इस जगह देखिए DIS की जो खरीदारी है, जिसमें अगर हम बात करते तो यहाँ पे देखिए 15,745 करोड़ के आसपास की हमको एक खरीदारी दिखाई दे रही है नेट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे ही F&O के अंदर आ जाते हैं तो F&O के अंदर हमको इस जगह दिखाई देता है कि इंडेक्स के अंदर की बात करते हैं तो इंडेक्स में देखिए यहाँ पे आपको 16,000 करोड़ के समथिंग की बिकवाली है। और नेट में अगर हम बात करें तो 150 करोड़ की बिकवाली हमको कल के दिन दिखाई दी थी इंडेक्स के अंदर। ऑप्शन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑप्शन के अंदर देखिए ये बीच बीच में बिकवाली जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक खरीदारी हमको जो देखने को मिलती है वो पहले ही ऑर्डर में जो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। जो हमको बड़ी कैंडल निकल दिखाई देती है उसी ऑर्डर के अंदर जो दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन के अंदर इनका काम हो रहा है। बाकी इंडेक्स और कैश के अंदर तो ये बिल्कुल फ्लैट हमको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो आपका मार्केट है उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आप समझिए कि अभी देखिए हम क्लोज हुए इस प्राइस के आसपास। ठीक है, 25,150 के आसपास का
दिखाई दे रहा है इस जगह ऑप्शन में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड देखिए ये वाला जो प्राइस है जो कि आपका 25,300 के समथिंग, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,250 के समथिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए सेलर बैठे हुए हैं। अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता भी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है बाज़ार को, वहाँ से सप्लाई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही हम इस जगह देखिए 25,100 वाली रेंज के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा 1,40,000 के समथिंग का देखिए सपोर्ट, ठीक है। तो इस वाली रेंज में हमारे लिए देखिए एक सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो फिर हमारे लिए देखिए जो साइकोलॉजी नंबर, जो बड़ा नंबर है 25,000 का, वो हमारे लिए यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिसमें देखिए एक सपोर्ट मिलता है। अगर 25,000 की लेवल को फिर जो ब्रेक करेगा तो फिर आप ये समझ लीजिए फिर ये आपका 24,950 पे नहीं रुकेगा, 24,900 पे नहीं रुकेगा, 24,850 पे नहीं रुकेगा, फिर ये सीधे देखिए 24,800 के समथिंग देखिए रुकता हुआ दिखाई देगा। यानी फिर आपको क्लियर कट एक 200 पॉइंट बाजार निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये हमको ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मार्केट का थोड़ा इस जगह व्यू को हम समझ लेते हैं कि अमेरिकी मार्केट को देख के अमेरिकी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटी सी रेंज में देखिए काम करके 16 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको BSE में दिखाई देगा 60 पॉइंट के समथिंग, 160 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी है। इंडिया बिक्स में हमको देखिए फिर से सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम देखें अमेरिकी मार्केट की बात करें तो अच्छी तेज़ी के बाद देखिए SPM 500 में एक सेलिंग के साथ हमको क्लोजिंग देखने को मिली। स्मॉल कैप 200 की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर हमको सेलिंग इस जगह दिखाई। लेकिन नेट डैश जो हमारा देखिए अमेरिका का IT इंडेक्स है उसमें एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है अभी इस समय, ठीक है। तो ये पूरा अमेरिका का रहा, वहाँ पे भी थोड़ा मिला जुला ही कारोबार समथिंग हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए बहुत ही एक छोटे छोटे रेंजों के अंदर काम कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये ठीक है कि देखिए जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ था, एक सेलिंग हमको देखने वाला, एक फेक ब्रेकडाउन हमको देखने वाला, फिर उसके बाद देखिए तेज़ी हमको दिखाई दी और इस बॉक्स के हाई जोन तक दिखाई दी। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सा हाई जोन है, यहाँ पे कहाँ से हाई आ गया। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा देखिए इसको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पहले इस वाले बॉक्स के अंदर काम करता था, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर देखिए जैसे ही ब्रेक किया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, जो हमारा सपोर्ट था वो हमारे लिए रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये पूरा बाजार नीचे आया, आने के बाद फिर हम इस वाले जोन के अंदर काम किए, यानी फिर से हम इस बॉक्स के अंदर एंटर कर चुके थे। जैसे ही देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस था तो इसने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो हम इस बॉक्स के अंदर आ गए थे, ठीक है, जो कि हमारा इस जगह प्राइस था। लेकिन कल के ट्रेड के बाद अगर आप देखो तो फिर से हम इस वाले प्राइस जोन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर ये फिर से 57,000 को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो बहुत ही तेज़ी से नीचे की साइड निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर ये इसको 57,000 को अगर ये ब्रेक कर देता बहुत ही तेज़ी से साथ देखिए नीचे की साइड निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए ऊपर की साइड किसी भी तरीके के एसएल नहीं है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, हमेशा एसएल खाने के लिए तैयार होता है, तो ऊपर तो किसी तरीके के एसएल नहीं दिखाई दे रहे। आज जो थोड़ा बहुत मूवमेंट हमको दिखाई दिया था उस मूवमेंट में देखिए बायर के एसएल ज़रूर इस जगह हो सकते हैं। तो ओपनिंग के साथ एक सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, जिसमें देखिए इस जगह 56,900, 56,800, 56,700 और 56,600, यानी ऑलमोस्ट हम इस वाले सपोर्ट तक एक बार आ सकते हैं। जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वाले सपोर्ट तक हम एक बार आने की कोशिश करेंगे, जो कि इस जगह 56,600 के समथिंग दिखाई दे रहा है। अब बायर को देखिए कब एक्टिवेट बायर हो सकते हैं, जब हम इस बॉक्स के हायर जोन पे ट्रेड करना चालू कर देंगे, जो कि हमारा बनता है 57,350, ठीक है। जब इस जोन के ऊपर हम ट्रेड करना चालू कर देंगे, इसके ऊपर जब हम निकलना चालू कर देंगे, जब हमको एक मूवमेंट दिखाई देगा जो यहाँ तक दिखाई दे सकता है, जो कि आपका 57,600 के समथिंग। सिंपल मार्केट है, ठीक है, बाकी एक जोन के अंदर है। और एक और चीज़ आप समझिए
कि अगर देखिए गैप के साथ कुछ पॉजिटिव आ जाता है और गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिल जाता है, तो फिर हमारे लिए देखिए जो रेजिस्टेंस अभी जे वाला है, फिर जे नहीं रहेगा, फिर हमको देखने को मिलेगा 57,650, ठीक है। क्योंकि जब हम इसके ऊपर ओपन हो जाएंगे तो जे वाला फिर हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और जे वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। बाकी आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल पे अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।